उन्होंने संपूर्ण देश में ये घोषणा करवा दी कि जिसे जो चाहिए वो आकर ले जावे। जितने भी ब्राह्मण, पंडित, बांट, भिखारी राजा विक्रमादित्य के पास गए, उन्हें उनका मुंह मांगा दान राजा विक्रमादित्य ने दिया। जब ये खबर देवताओं तक पहुंची तो बहुत से देवता अपना वेश बदलकर राजा विक्रमादित्य का सत्य देखने के लिए उनके पास आए। जिसके जी में जो आया वो मांगा। राजा विक्रमादित्य ने सबकी इच्छा पूरी करते हुए उनकी मांगी हुई वस्तु उन्हें भेंट दी। तब देवतागण बोले, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में हमेशा तेरी निशानी रहेगी। जैसे सतलोक में राजा हरिश्चंद्र, त्रेता में राजा बलि और द्वापर में राजा युधिष्ठिर हुए, वैसे ही कलयुग में तुम हुए विक्रमादित्य। चारों युगों में तुम सा दूसरा कोई न हुआ। इतनी बात कहते हुए राजा विक्रमादित्य को आशीष देकर देवतागण उनसे विदा लेकर चले गए। इतनी कथा कह 31वीं पुतली इंदुमती बोली, राजा भोज, तू जहां से खोद कर इस सिंहासन को लेकर आया, इसे ज्यों का त्यों वहीं गाड़ दे, यही तेरे लिए उत्तम होगा। भोज भारी कदमों से मन में ढेरों विचारों के साथ दरबार से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसके मन में वैराग्य जाग जाता है और वो सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए उसके पास जाता है। तभी सिंहासन से निकली कनक मंजरी नामक अंतिम और 32वीं पुतली बोली, सुनो राजन, मैं आज तुम्हें अंतिम कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर इसे सुनने के बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए तो तुम बिना किसी रोक टोक के इसके ऊपर विराजमान हो सकते हो। मेरे बाद और कोई पुतली तुम्हें रोकने के लिए नहीं आएगी, पर उससे पहले तू मेरी ये कथा सुन ले। अंतिम पुतली की बात सुन राजा भोज रुक जाता है। 32वीं पुतली कनक मंजरी अंतिम कथा कहना आरंभ करती है। जब राजा विक्रमादित्य का अंतिम समय नजदीक आया तो वो सह शरीर विमान में बैठकर इंद्रलोक पधार गए। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में अंबावती नगर में रह रहे थे। उनके जाते ही पूरे अंबावती नगर में शोक की लहर दौड़ गई। तीनों लोकों में हंगामा मच गया कि राजा विक्रमादित्य सह शरीर स्वर्ग सिद्धार गए। इससे पहले कोई बहुत पहुंचा हुआ पूर्ण सिद्ध संत महात्मा ही ऐसा कर पाया था कि सह शरीर स्वर्ग सिद्धार गया हो। राजा विक्रमादित्य के चारों वीर भी उनके साथ ही लुप्त हो गए। ना स्वामी रहा, ना उनके दास। संसार में धर्म की जड़ उखड़ चुकी थी। हर तरफ हो हल्ला मचा हुआ था। जिसे देखो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। ब्राह्मण, बांट, भिखारी सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा आदर मान करने वाला राजा जगत से विदा हो गया। राजा विक्रमादित्य की जितनी भी रानियां थीं वो उनके जाते हो सती हो गई। उनके जितने दास दासी थे, जितने नौकर चाकर, सिपाही, शागिर्द थे, सब कूक मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा राजा चला गया। हाय, हमारा सब कुछ चला गया। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां राजा विक्रमादित्य के जाने का शोक न मनाया जा रहा हो, जहां चीख पुकार के साथ खलबली न मची हो। शायद ही कभी